आज हम बीएससी द्वितीय वर्ष की कक्षा में पढ़ेंगे कि सस्पेंडेड एनिमेशन क्या होता है, और वो भी सीड्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि हर सीड में पादप बनने की क्षमता होती है। पूर्ण पादप का जो सार है वो उसका बीज है। तो बीज अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हर बीज एक नया जीवन चक्र शुरू कर सकता है। साथ ही यह पौधे के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी बेहद आवश्यक है। तो बीज का महत्व प्राचीन समय से ही मनुष्य जानता है कि बीजों का नए पादप बनने की प्रक्रिया में या अंकुरण की प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। पुष्पी पादपों में बीज को पादप विकास के इतिहास की सबसे श्रेष्ठ और विलक्षण उपलब्धि माना जाता है। इसे एक बहुत बड़ी घटना माना जाता है। अनेक एक वर्षीय पादपों के लिए बीज ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा उनका प्रकीर्णन हो सके, उनका विस्तार हो सके। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि बीजों में निलंबन के क्या कारण हो सकते हैं। निलंबन के कारण यानी कि उनमें प्रसुप्तता क्यों पाई जाती है। बीजों के अंकुरित होने को तो हम अंकुरण कहते हैं, लेकिन बीज बहुत से कारणों से अंकुरित नहीं हो पाते और वो अपनी प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो इस डोरमेंसी के, इस प्रसुप्तता के क्या कारण हो सकते हैं? तो इनमें मानने जो मुख्य कारण है, जैसे बीजों की संरचना, बीजों में जो कार्य की है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनके कारण बीज तुरंत अंकुरित नहीं हो पाता है। तो हम देखते हैं कि बीज डोरमेंसी के जो मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग बीज हैं। कुछ दालों के बीज हैं, कुछ यहाँ पे चावल, दाल, मूंगफली, बहुत सारे तरह के आपको बीज इसमें एक साथ दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। बीज के अंतर्निहित कारणों से जिनकी वजह से बीजांकुरण की प्रक्रिया में देरी होती चली जाती है, उसे हम प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। और इस डोरमेंसी के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण है इसमें बीजावरण अथवा फल भित्ति के कारण, उसके कारण भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते। दूसरा कारण है भ्रूण की अवस्था के कारण। भ्रूण की अवस्था कैसी है उसकी वजह से भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते। तीसरा अंकुरण दमनकों के कारण, यानी अंकुरण की प्रक्रिया को भी कुछ कारक ऐसे होते हैं जो प्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं। तो वो अंकुरण की प्रक्रिया को दबाने वाले कौन से कारण हैं। चौथा है कि बीजों में अंकुरण दमनकों की उपस्थिति के कारण खुद बीजों के अंदर भी कुछ इस तरह के अंकुरण को रोके रखने वाले कारक उपस्थित होते हैं जिनकी वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाते। पांचवा जो कारण है वो है निम्न ताप की आवश्यकताओं के कारण, यानी बहुत सारे बीजों को लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उस वजह से भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बीजावरण अथवा फलभित्ति के कारण। बीजावरण या फलभित्ति के कारण बहुत सारे बीज अंकुरित नहीं हो पाते, जिनमें पहला कारण है जल के प्रति अपारगम्यता। बहुत सारे बीज ऐसे हैं जिनके ऊपर लिग्निन, मोम या बसीय पदार्थों का या बहुत सारे शर्करा के निक्षेपण का या एकत्रण के कारण भी ये इनकी जो बाहर की जो भित्ति है वो जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। जल उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाता है, और जल अंकुरण की पहली आवश्यकता है। जब जल ही उपलब्ध नहीं हो पाता तो ऐसी अवस्था में अंकुरण भी नहीं होता है। तो जल एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा हम इसमें देखें कि गैसों के प्रति अपारगम्यता। बहुत सारे ऐसे पादप हैं
जिनमें बीज जल के लिए तो पारगम्य हो जाता है, लेकिन उनमें से एयर है वो बीज के अंदर एंटर नहीं हो पाती, या हवा बीज के लिए अपारगम्य बनी रहती है। जैंथियम के बीज इसी तरह के उदाहरण हैं। ये बीज ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य होता है, ऑक्सीजन उनमें प्रवेश नहीं कर पाती है, और इस वजह से जैंथियम के फल में 2 बीज होते हैं। उनमें से एक ऊपरी बीज प्रसुप्त रहता है तथा भ्रूण में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है। बहुत अधिक मात्रा में ही ऑक्सीजन देने पर बीज प्रसुप्तता से बाहर आ पाते हैं। अब हम इसी में बीजावरण या फलवृद्धि के तीसरे रीजन में हम जाते हैं, तो यांत्रिक प्रतिरोध भी इसमें एक बड़ा कारण होता है कि बहुत सारे पादपों में बीज चोल बहुत सख्त और कठोर होता है। इस वजह से अंकुरित भ्रूण को पोष इसको भेद कर बाहर नहीं निकल पाता। कई पादपों में यह प्रसुप्त अवस्था का एक मुख्य कारण बन जाता है, और कैप्सिला इसका एक उदाहरण है कि कैप्सिला में बाहर का जो बीज चोल है वो बहुत सख्त और कठोर होता है। इसकी वजह से जो भ्रूण पोष है वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता है। दूसरा हम जो महत्वपूर्ण कारण पढ़ रहे हैं कि भ्रूण की जो अवस्था है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कि पहली इसमें जो बात आती है कि अल्पकालिक भ्रूण की उपस्थिति की वजह से भी अंकुरण नहीं होता, क्योंकि जब बीज में भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं होता है तो अंकुरण रुक जाता है। बहुत सारे पादपों में बीज में भ्रूण नाम मात्र को ही होता है या कभी कभी अल्प विकसित होता है। कुछ बीजों में अल्प विकसित भ्रूण का विकास प्रसुप्ति काल के दौरान होता है और उसे जननक्षम बना देता है। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे लेट्यूस में भ्रूण पूर्ण विकसित होता है लेकिन भ्रूणपोष चारों ओर से इसको घेरे रहता है और इसकी मोटी भित्ति युक्त होने के कारण भ्रूण बाहर नहीं आ पाता है। ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, इनमें भी बीज परिपक्वन के बाद अंकुरित नहीं हो पाते। बहुत लंबे समय तक हम इनको स्टोर करके रख पाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब इनकी वृद्धि काल का टाइम आता है तभी ये अंकुरित होते हैं, क्योंकि इनका कुछ समय फिक्स है। तीसरा है कि इसमें हम देखते हैं कि अंकुरण दमनकों के कारण, जैंथियम इसका एक उदाहरण लिया जा सकता है। जैंथियम गैसों के लिए भी अपारगम्य होने में उदाहरण लिया था हमने, कि जैंथियम में देखा गया है कि प्रसुप्त अवस्था ऑक्सीजन की कमी की अपेक्षा भ्रूण के अंकुरण के दमनक के कारण होती है, जो उसे बीज चोल से बाहर नहीं निकल पाते। इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ऑक्सीजन शायद उसके निक्षालन या ऑक्सीकरण में मदद करके उसकी सांद्रता में कमी द्वारा अंकुरण में मदद करती है। तो बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विलयन किया जाता है कि जिससे इनमें से अनेक बीजांकुरण की क्रिया के लिए दमनकारी होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी इनमें स्रावित होते हैं जिनसे बीजांकुरण को बढ़ावा भी मिलता है। तो ये उस पर निर्भर है कि ये कुछ अंकुरण दमनक इनकी वृद्धि को रोक देते हैं, कुछ इनकी वृद्धि को बढ़ा देते हैं। विशिष्ट प्रकाश की आवश्यकताओं के कारण भी इसमें एक कारण आ जाता है कि कुछ पौधों में बीजांकुरण प्रकाश की अवधि और उसकी गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है। जब उनकी गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है तो ऐसे बीज को हम फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। कुछ पर तो धनात्मक प्रभाव होता है और कुछ पर ऋणात्मक प्रभाव होता है। ऋणात्मक प्रभाव वालों को हम ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक कहते हैं और जिन पर पॉजिटिव असर होता है उनको धनात्मक फोटोब्लास्टिक कहते हैं प्रकाश का। तो प्रकाश का जो प्रभाव है वो बीज पर बहुत हद तक पड़ता है। प्रकाश की तरंगों का रंगों का अंकुरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बहुत सारे उदाहरण कैप्सिला, बर्सा पेस्टोरिस, डिजिटेलिस परप्यूरिया, चिनोपोडियम रूब्रम जैसे पादपों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ में ऐसा भी होता है कि कुछ पौधे प्रकाश में संवेदनशीलता 1 साल तक या उससे अधिक समय के लिए भी बनी रहती है, जैसे कि रूमेक्स में इसी तरह का एक उदाहरण है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अंकुरण दमनकों का भी इन पर प्रभाव रहता है और बीजों में अंकुरण दमनकों की खुद के अंदर भी उपस्थिति हो सकती है
और लो टेम्परेचर की आवश्यकता, कई बार अधिक टेम्परेचर मिलता रहता है जिसकी वजह से भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते। जब उचित और अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे कि एसर और सेब में, अनेक पादपों में बीजांकुरण के लिए कुछ काल तक कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उनमें एप्पल भी इसी तरह का फल है, प्लांट है, उसके लिए भी कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा टेम्परेचर में वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से गेंदा है, वो भी उच्च तापमान पर अंकुरित नहीं हो पाता है। उन्हें कम तापमान की और कम प्रकाश की ही आवश्यकता होती है, इसलिए ज़्यादातर इनमें सर्दियों में ही पुष्पन की क्रिया होती है, सर्दियों में ही ये फलते फूलते हैं। तो हर एक पादप अपने आप में अलग है और इसी वजह से उनके बीज के अंकुरण की प्रक्रिया भी अपने आप में अलग है। तो हमने ये पढ़े कि बीजावरण या फल भित्ति के कारण, या भ्रूण की अवस्था के कारण, या अंकुरण दमनकों के कारण, या बीज में अंकुरण दमनकों की उपस्थिति के कारण, या कम तापमान या कम प्रकाश की आवश्यकता के कारण बीजों में अंकुरण रुका रहता है और बीज प्रसुप्त अवस्था में मिलते हैं।